स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नए चैनल बीपीएससी कर्मयोगी पे। आज हम करने वाले हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर जो विजन आइस मैगज़ीन की है। इसे हम दो पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट अभी कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 अनवेल किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव के द्वारा, जो कि अमित शाह हैं। एक और देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आया है, वो भी 2025 में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वेयर अनवेल्ड इन द 2025। तो आपको ये याद रखना है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी और दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, दोनों पॉलिसी 2025 में अनवेल किया गया है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फाइनेंसेस से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जो कि आर्टिकल के रिगार्डिंग पूछ सकता है, जैसे कि 243H आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द इम्पोज कलेक्ट एंड एलोकेट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस, मतलब कलेक्शन ऑफ टैक्सेस से ये रिलेटेड है आर्टिकल 243H, ठीक है। अलग वीडियो में हम कर लेंगे इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये हम करने वाले हैं। आगे हम डाल देंगे 2 मिनट्स वीडियो सीरीज करके आने वाली है इस चैनल पे, तो आप लोग ध्यान देते रहेंगे। और दूसरा हम एक इससे रिलेटेड जितने भी कमिटीज़ हैं, जैसे बलवंत राय मेहता, जीवी के एल एम सिंह भी, ये भी कराने वाले हैं। अभी हम सिर्फ स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द हम करेंट अफेयर रहते हैं विजन मैगजीन के। चलिए आगे बढ़ते। लॉरिंग ऑफ एज फॉर वोटिंग, जो आर्टिकल 326 है, इट इज़ फॉर द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मीन्स एवरी वन हु इज़ 18 एंड अबव 18 कैन वोट इन इंडिया। जो राइट टू वोट ये नहीं है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं है, जो राइट टू वोट है डैट इज़ नॉट द आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ओके। अब देखिए, राइट टू वोट क्या है? एक स्टैच्यूटरी राइट है, एक ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा आया है। एक और चीज़ इसमें याद करने वाली चीज़ है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आप देख रहे होंगे ग्रीन से जो हाईलाइटेड किया हुआ है, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, जो वोटिंग एज है 21 से 18 हमने डिक्रीज़ किया था। और अभी बहुत डिमांड चल रही है 18 से कम करने के। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना, जिन्होंने 18 से 16 कर दिया। तो इंडिया में भी इसकी डिमांड चल रही है 18 से 17 करने के, ठीक है। इसमें याद करने वाली बात 326 आर्टिकल, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, हूएवर इज 18 ईयर्स एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट। अगला राइट टू वोट एक स्टैच्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इट इज़ अ स्टैच्यूटरी राइट। तीसरा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी से रिलेटेड है, तो 21 से 18 हमने रिड्यूस किया था इन 1988। आगे चलते हैं। देखिए, ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ थी, जो यशवंत वर्मा से रिलेटेड केस थी। ही वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उनके घर में काफ़ी ज़्यादा पैसा कैश मिले थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एराइज होगा बीपीएससी प्रीलिम्स में, दैट वुड बी आर्टिकल 124 क्लॉज 4। देखिए, पिछली बार भी क्लॉज पूछे थे वो लोग, लाइक आर्टिकल 19 क्लॉज 1A समथिंग लाइक दैट। सो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 इज रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 2171 क्लॉज B। तो ये दो याद रखना है, ठीक है। एक और चीज़ ये पूछा जा सकता है, अगर स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो ये पूछा जा सकता है कि जो इनिशिएशन कैसे होता है। तो लोकसभा इनिशिएशन के लिए 100 मेंबर्स चाहिए और 50 मेंबर्स चाहिए राज्यसभा में, राइट, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड मेंशन नहीं है रिमूवल ऑफ जजेस के लिए, इतना याद रखना है। इम्पीचमेंट इज ओनली मेंट फॉर प्रेसिडेंट, ओके। इंडिया यूनाइटेड किंगडम comprehensive economic and trade agreement, that is CETA. You should be wary about this word, you should know about this word CETA, comprehensive economic and trade agreement। जिस तरह से सेपा हमने साइन किया था यूएई के साथ, ये अलग है। कन्फ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन से पूछा है, कौन सा हाल ही में, विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूके रिसेंटली। तो यू हैव टू टिक CETA, नॉट सेपा। सेपा वॉज साइंड विद UAE and CETA means comprehensive economic and trade agreement, right।
इसमें क्या डेवलपमेंट था, इंडिया एंड यूके विजन 2035 एंड अदर वाज टेरिफ एलिमिनेशन वाज फॉर 99% ऑफ टेरिफ लाइन्स विल बी एलिमिनेटेड। तो परसेंटेज में आपसे पूछ सकता है 90%, 99, 100, तो यू हैव टू टेक 99%, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। कितने परसेंटेज टेरिफ लाइन विल बी एलिमिनेटेड, दैट इज 99% ऑफ द टेरिफ विल बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेडोग मेगा डैम प्रोजेक्ट, चाइना इज़ गोइंग टू कंस्ट्रक्ट मेडोग मेगा डैम प्रोजेक्ट, ये आप नाम देख रहे होंगे, ऑन द रिवर एयारलोंग ज़ैंगपो। इसको इंडिया हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं और चाइनीज़ क्या बोलते हैं, एयारलोंग ज़ैंगपो, राइट। और ये जो डैम है, इट विल सरपास द 3 गोर्जियस डैम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अभी जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम का है वो भी आपका चाइना का है, 3 गोर्जियस डैम, और उसका 3rd टाइम लार्जेस्ट ये लोग बनाने जा रहे हैं मेडोग मेगा डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। और 3 टाइम्स मोर एनर्जी विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस डैम, ओके। इंडिया अफ्रीका रिलेशन, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर विजिटेड घाना एंड नामीबिया, ओके। तो वन शुड नो अबाउट द घाना एंड नामीबिया, लाइक घाना का कैपिटल क्या है, तो डैट इज़ कंपाला। नामीबिया का क्या, विंडहोक पूछ सकता है। घाना के आसपास कंट्री कौन है, देखिए एक इम्पोर्टेंट हमें अभी याद आ रहा है, घाना को गोल्ड कोस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज गोल्ड का ट्रेड वहाँ से काफ़ी पॉपुलर है। तो दैट कोस्ट ऑफ घाना इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्ड कोस्ट, ठीक है। देखिए कंपाला प्रिंसिपल, दैट इज़ it is the capital of the Ghana, and Kampala principle is related to the guiding principles for India's engagement with Africa. It becomes important. So one should know Kampala principle is what? It is it consists of principle that guides India engagement with Africa. India, Latin America and Caribbean countries ties. So apart from the Ghana and Namibia, Prime Minister visited Trinidad and Tobago, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ओके। सो इससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया को क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल, तो क्वेश्चन हो सकता है लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ओके। और देखिए लैटिन अमेरिका आप जब आप देख रहे हैं तो इसमें मात्र 2 कंट्री जो है लैंडलॉक्ड है, एक तो बोलीविया और ये एक बोलीविया एंड पराग्वे, बोलपारा, ठीक है। या बीपी से आप लोग याद रखेंगे, ब्लड प्रेशर होने से क्या हाई हो जाता है किसी का, समझे, बीपी हाई होता है ना, तो वहाँ से आपको ट्रिक कनेक्ट करना है, तो बोलीविया एंड पराग्वे, ठीक है। देखिए अर्जेंटीना इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सप्लायर्स ऑफ एडिबल ऑयल्स, स्पेशली सोयाबीन ऑयल टू इंडिया, एक याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है मेरकोसर, ये आप लोग जो देख रहे होंगे, तो ये क्या प्रेफरेंशियल, ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द लैटिन अमेरिका, इट इज़ रिलेटेड टू द लैटिन अमेरिका, दैट इज साउथ अमेरिका, इतना आपको याद रखना। कैरिकॉम क्या है, कैरिबियन कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे त्रिनाद टोबैगो, सेंट किट्स आ गया, लुसियाना आ जाएगा उसमें, है ना, आपका रिपब्लिक डोमिनिकाना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हम आपको बता रहे थे मेरकोसर, सदर्न कॉमन मार्केट मेरकोसर फॉर इट्स स्पेनिश इनिशियल्स, इसके स्टेट पार्टीज कौन से, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, पराग्वे है, उरुग्वे है, ठीक है। मेरकोसर से आपको पता होना चाहिए लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है काइंड ऑफ। इंडिया ब्राज़ील, ब्राज़ील्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज़ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, किसे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला था, ठीक है। 17 ब्रिक्स कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में हुआ, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, राइट। देखिए ब्रिक्स रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, 17 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, तो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन। गिलोंग ट्रीटी अंडर ऑकस, ऑकस आप सभी को पता होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ओके, यूके, यूएसए, ओके, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, 3 कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है,
दैट इज़ कॉल्ड ऑकस। और इसी एक गिलोंग ट्रीटी है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम साइंड ए बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट नोन एज गिलोंग ट्रीटी। द गिलोंग ट्रीटी किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड? दैट इज़ ऑकस। और किस कंट्री के बीच में साइन हुआ है? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। कालाधन मल्टीमोडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इट विल बी ऑपरेशनल बाई 2027। ये कब साइन हुआ था? 2008। और ये क्या है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा मैप पे। कोलकाता शुरू होता है हुगली रिवर से होते हुए सी रोड 539 किलोमीटर टू द सिटवे पोर्ट ऑफ, ये किसका पोर्ट है? म्यांमार सिटवेट बाई रोड टू द पैलेटवा, देन पैलेटवा टू एजवल। दिस होल थिंग इज कॉल्ड कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कालाधन ओके मल्टी मॉडल क्यों? क्योंकि बाई सी भी है, रोड भी है, रेल भी है। दैट्स वाई वी कॉल मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। किस कंट्री में से? इंडिया एंड म्यांमार। ये सितवे पोर्ट आपको पता होना चाहिए, पैलेटवा पता होना चाहिए, है ना। यूएस डिसाइड्स टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को। तो करेंट देखिए, रिसेंटली यूएसए हैज़ डिसाइडेड टू पुल आउट फ्रॉम लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनेस्को है, WHO है, यूनिसेफ है, पेरिस एग्रीमेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रुप ऑफ फ्रेंड कंट्रीज़ क्या है? So India has reiterated its commitment to ensure justice for crime committed against even peacekeepers। मतलब एक मीटिंग है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कंट्री से, जहाँ पे इंडिया ने रिटरेट किया है कि जो क्राइम होता है अगेंस्ट यूएन पीस कीपर, वी हैव टू एंश्योर जस्टिस फॉर देम। तो यूएन पीस कीपर को और क्या हम बोलते हैं? ब्लू हेलमेट बोलते हैं। ब्लू याद रखना है आपको, ब्लू हेलमेट, राइट, ब्लू हेलमेट। पैक्ट फॉर फ्यूचर, इंडिया रीअफर्म्स कमिटमेंट टू पैक्ट फॉर फ्यूचर एट इवेंट डायलॉग। तो ये कहाँ अडोप्ट किए थे? समिट ऑफ द फ्यूचर। और ये क्या कंसिस्ट करता है पैक्ट फॉर फ्यूचर में? पहला तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और दूसरा डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये दो चीज़ें हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ओके। तो रिसेंटली ICC वेलकम यूक्रेन एज 125th स्टेट पार्टी टू द रोम स्टैचू। ये याद रखना है। E3 कंट्रीज़ क्या है? जो साइन हुआ था जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA भी पूछ सकता है। जैसे कि रिसेंटली अभी जो USA ने अटैक किया था न्यूक्लियर साइट पे, उसके पहले ये लोग एग्रीमेंट में थे। दैट इज़ जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बिटवीन USA एंड ईरान। और इसको बैक कौन कर रहे थे? E3 कंट्रीज़, दैट इज़ UK, जर्मनी एंड फ्रांस। E3 में कौन आता है? UK, जर्मनी एंड फ्रांस। तो एक इनफॉर्मल फॉरेन एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अरेंजमेंट बिटवीन द UK, जर्मनी एंड फ्रांस। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है? तो बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज़ IEP। अगेन आई विल रिपीट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ओके। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? इंडिया का रैंक इज़ 115th। रशिया का लास्ट रैंक 163। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट रैंक भी पूछ सकता है। सिंस देखिए रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, सिंस वेस्ट डजेंट लाइक, और ये वेस्ट का आपका इंडेक्स है, सो इट्स ऑब्वियस ना कि रशिया को लास्ट में वो लोग रखेंगे। तो याद रखें, रशिया इज़ लास्ट 163, लीस्ट पीसफुल कंट्री है ये। और ये देखिए साउथ एशिया सेकेंड लीस्ट पीसफुल रीजन ग्लोबली। अगर रीजन की बात करें दैट वुड बी साउथ एशिया। रेड सी, यहाँ ध्यान से देखें, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये रेड सी आप देख पा रहे हैं, ये रेड सी है। गल्फ ऑफ अडेन इज ओपनिंग टू द रेड सी। वन इज़ गल्फ ऑफ अकाबा लीडिंग टू द इजराइल एंड सुएज कनाल, ओके। तो रेड सी के आसपास कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, ओके। फिर एशियन कंट्रीज में आप देखेंगे तो इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए आसपास कंट्री कौन सी है। तो एक हमने ट्रिक बनाया था, ESSEY। ई से आपका इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, अगेन ई से एक इरित्रिया होगा आपका, राइट। वाई से आपका येमेन, इसमें I and J ऐड कर दें, दैट इज़ इज़राइल प्लस जॉर्डन। एस से
आई जे है, ई जी एस है। जैसे भी आपको निमोनिक बनाना आप बना सकते हैं, आई जे एस, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इस माइंडसेट से आपको पढ़ना है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ ही गया आपके एग्ज़ाम हॉल में, वैसे आप पढ़िए अभी तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ई डबल ए सी वाई, देखिए अफ्रीकन कंट्री से बहुत सिंपल, ऊपर इजिप्ट, ये आपका इथोपिया, सॉरी आई एम सॉरी है, पहला इजिप्ट, फिर सूडान, देन एरिथ्रिया, वैसी तरह जॉर्डन, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, येमेन, बहुत सिंपल है। चलिए अब रेड सी के बारे में देखिए, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सलाइन वाटर, और इसमें खास बात यह और है कि जैसे इस दिस रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, बारिश ना मात्रा के, बहुत कम मात्रा की होता है, और कोई भी रिवर वाटर का एंट्री यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए काफ़ी सलाइन वाटर है ये। आगे चलते हैं। न्यू कैलेडोनिया किस कंट्री से रिलेटेड है? तो सिंपल ही एक फ्रांस की टेरिटरी है, दैट इज़ in the northwest of the Australian continent. You can see here the New Caledonia is related to the French territory. Kanak population एक indigenous population है of Caledonia. M23 rebels, direct question can be asked in prelims, complete statement wise or fact based. M23 stand for March 23 movement, primarily consists of ethnic Tutsis, means they are major armed group fighting Congolese forces, and who are backing them? M23 rebels, DRC, Democratic Republic of Congo, and Rwanda backed M23. तो M23 consist of ethnic Tutsis, ये आप रीजन जो देख रहे होंगे, M23 रेबल लोग फाइट कर रहे हैं, ओके, और ये DRC कॉन्गो है या रवांडा है, दे आर बैकिंग दिस M23. M23 स्टैंड्स मार्च 23 मूवमेंट। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक काफ़ी जंप हुआ है, फ्रॉम 85 टू 77 इन 2025, और 59 डेस्टिनेशन से कैन मतलब इंडियन सिटीजन कैन नाउ ट्रैवल 59 डेस्टिनेशन विदाउट नीडिंग टू सिक्योर वीज़ा बिफोर हैंड। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, रिसेंटली इन यूनियन बजट इट वॉज अनवेल्ड बाई आवर फिनांस मिनिस्टर, ओके। तो देखिए इसमें कितने साल का ये स्कीम है, फॉर पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए? 100 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए? जैसे जिसका लो एल्ड्स हो, वाटर स्कैसिटी हो, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके लिए हैं। कितना बजट इसका? 24,000 करोड़ एनुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, करोड़ एनुअली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स स्टार्टिंग फाइनेंशियल 2025-6, मतलब पर ईयर 24,000 इसका बजट है, ठीक है। कितने स्कीम को कंसोलिडेट किया गया? 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज, ओके। एग्जाम्पल में PM किसान, PM सब इसके अंदर आएंगे। तो क्राइटेरिया क्या है? तो लो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, दूसरा मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, थर्ड लो क्रेडिट एक्सेस, फोर्थ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पब्लिक डेट इन इंडिया, that is recently it was released by Reserve Bank of India in its biannual financial stability report. ये काउंसिल है, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC, इसके मेंबर कौन होते हैं? इट इज़ चेयर्ड बाय फिनांस मिनिस्टर प्लस हेड्स ऑफ रेगुलेटर लाइक RBI, SEBI, PFRDA, IRDA। तो कितने मेंबर हैं? 1+4, ओके। RBI, SEBI, PFRD, IRDA के जो हेड हैं वो प्लस फिनांस में टोटल 5 लोग हैं। FSDC दैट इज़ फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क मार लेंगे इस टॉपिक को। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, दैट इज़ RDI। डायरेक्ट आपसे पूछे प्लेन एंड सिंपल, कॉर्पस कितना है? तो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस है RDI, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम में, ठीक है। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव किया है इसे RDI स्कीम को। कितने लाख करोड़ है? 1 लाख करोड़, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है। फिनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया कौन रिलीज करता है? तो RBI, और इसमें कितना राइज किया इंडिया? टू द 67 इन 2025, अप बाई 24.3% सिंस 2021 से डायरेक्ट कितना का जंप हुआ? 67 इन 2025, राइट।
इसके 3 सब इंडाइसिस ऑफ इंडेक्स। पहला हो गया एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी। डिजिटल इंडिया मिशन। इंडिया सेलिब्रेटेड 10th year of Digital India Mission launched in 2015. That is by which ministry? Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY, right? ग्लोबल फिंडेक्स तो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट है, स्टार मारेंगे आप लोग। ग्लोबल फिंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। स्टेबल कॉइन्स, तो ये किसका है? यूएसए का है। अगेन जीनियस एक्ट। और एक और एक्ट था टेक इट डाउन एक्ट। टेक इट डाउन एक्ट किस कंट्री से रिलेटेड है? ये भी यूएसए से है। डायरेक्ट ये पूछ सकता है किस कंट्री से रिलेटेड है। सर्टन एक्ट, टेक इट डाउन एक हो गया। और एक और जीनियस एक्ट एनेक्टेड बाय यूएसए टू एस्टैब्लिश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन। ये एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो जीनियस एक्ट प्लस टेक इट डाउन एक्ट, ये दोनों एक्ट किस कंट्री से? यूएसए से। क्रॉपिक, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स इनिशिएटिव। किसका? ये एक मोबाइल ऐप है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। की एटॉमिक मिनरल्स इन इंडिया एक देखेंगे आप लोग। झारखंड, ये जो अपना यूरेनियम है, की रिजर्व, यूरेनियम का की रिजर्व क्या कहाँ पर है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान। झारखंड का जो जादूगोड़ा जगह है इज़ द फर्स्ट माइन इन द कंट्री टू प्रोड्यूस यूरेनियम और ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल पहला सबसे ज़्यादा पहला कहाँ शुरू हुआ था? जादूगोड़ा, झारखंड। थोरियम कहाँ पाया जाता है? केरला एंड ओडिशा के बीच सैंड पर। दैट इज़ मोनाजाइट सैंड जो मिलता है केरला के बीच पे, वहाँ पाया जाता है। थैंक यू गाइस।